हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी के ज्योति पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए मॉडल सेट। इसमें आपको 25 इम्पॉर्टेंट सवाल मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन ए मुरली भरावा के, ऑप्शन बी मुरली भीत के, ऑप्शन सी मुरलीधीर के, ऑप्शन डी मुरली खेर के। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुरली भरावा के। जी हाँ, राजकुमार शुक्ल मुरली भरावा नामक गांव के निवासी थे। ये चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे जो गांधी जी को 1917 ईस्वी में चंपारण लाए और किसानों के प्रति नील कोठियों के मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित कराया था। अब हमारा अगला सवाल है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। ऑप्शन बी बेंगलुरु, हैदराबाद एवं ढाका। ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ढाका एवं बेंगलुरु। ऑप्शन डी वाशिंगटन, ढाका एवं चेन्नई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधे जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है, बिहार के कुंवर सिंह राजा थे? ऑप्शन ए हमीरपुर के, ऑप्शन बी धीरपुर के, ऑप्शन सी जगदीशपुर के, ऑप्शन डी रामपुर के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीशपुर के। वीर कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विप्लव के अमर सेनानी व जगदीशपुर के जमींदार थे जिनके नेतृत्व में यह विप्लव संगठित हुआ। एक वर्ष से अधिक समय तक बिहार में एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अंग्रेजों की सत्ता को प्रभावहीन बनाए रखने और कई युद्धों में कंपनी की सेना को पराजित करने के पश्चात इनकी मृत्यु युद्ध में घायल होने के कारण हुई। अब हमारा अगला सवाल है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए जी के गोखले, ऑप्शन बी श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। वे स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। अब हमारा अगला सवाल है, अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? ऑप्शन ए 298 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 323 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 305 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 326 ईस्वी पूर्व। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 326 ईस्वी पूर्व। अलेक्जेंडर सिकंदर का गुरु अरस्तु था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया तथा स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइड स्पीज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब हमारा अगला सवाल है, बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? ऑप्शन ए लैंगिक जनन में, ऑप्शन बी कायिक जनन में, ऑप्शन सी खाद्य भंडारण में, ऑप्शन डी श्वसन में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कायिक जनन में। पत्र कलिका बुलबिल एक छोटा कंद जैसा अवयव है जो वृद्धि करने वाले वनस्पतिक प्ररोही के पत्तों पर अक्षीय रूप में या प्याज और टाइगर लिली जैसे पौधों में फूलों के डंठल पर पाया जाता है। यह एक पुनरुत्पादक अवयव है जो वनस्पति के पुनरुत्पादन में भाग लेता है। अब हमारा अगला सवाल है, खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी
क्लोरीन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। जल की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है, जबकि अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। अब हमारा अगला सवाल है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं ऑप्शन ए आवश्यक एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी अनावश्यक एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी सभी आवश्यक वशीय अम्ल, ऑप्शन डी कोई एमिनो अम्ल नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यक एमिनो अम्ल। मछलियों और जानवरों के मांस से प्राप्त होने वाला प्रोटीन प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन से तात्पर्य ऐसे प्रोटीन से है जिसमें सभी आवश्यक 8 एमिनो एसिड विद्यमान होते हैं। ऐसा प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन भी कहलाता है। पौधों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है। अब हमारा अगला सवाल है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व मानसून से, ऑप्शन डी दक्षिण एशियाई मानसून से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा का कारण लौटते मानसून की पवनें हैं जो उत्तर पश्चिम दिशा में चलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेती हैं। अब हमारा अगला सवाल है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी यमुना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। हमारा अगला सवाल है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए महिपाल प्रथम, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी भोज, ऑप्शन डी देवपाल द्वितीय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिपाल प्रथम। राजशेखर महाराष्ट्र में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। यह काव्य शास्त्र के पंडित थे। वे गुर्जर वंशीय नरेश महेंद्रपाल प्रथम तथा उनके बेटे महिपाल के गुरु तथा मंत्री थे। काव्य मीमांसा उनकी प्रसिद्ध रचना है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। झरोखा दर्शन भारत में मध्ययुगीन राजाओं के महलों में बालकोनी, जिसे झरोखा कहा गया है, बालकोनी में से जनता से राजा द्वारा संवाद करने को कहा जाता था। इस पद्धति को सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर ने अपनाया था। अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी रोपड़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है। 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन दयाराम सहनी एवं माधव स्वरूप वत्स की देखरेख में हुआ था। अब हमारा अगला सवाल है, टोडरमल किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए भूमि सुधार के कार्य से, ऑप्शन बी सैनिक कार्य से, ऑप्शन सी भवन निर्माण के कार्य से, ऑप्शन डी चित्रकारी से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि सुधार के कार्य से। राजा टोडरमल मुगल सम्राट अकबर के दीवान एवं उसके दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्नों में से एक थे। ये भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे, जिन्होंने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त लागू की। अब हमारा अगला सवाल है, स्तंभ तना होता है प्रायः ऑप्शन ए धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती, ऑप्शन बी ऋणात्मकतः प्रकाशानुवर्ती, ऑप्शन सी ऋणात्मकतः जियोट्रॉपिक, ऑप्शन डी धनात्मकतः एक्रोट्रॉपिक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती। अनुवर्तन एक विशेष दिशा में वृद्धि करने से संबंधित है, जिसकी दिशा का निर्धारण पौधे द्वारा उद्दीपन की गई दिशा द्वारा किया जाता है। अधिकांश तने प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं, जबकि जड़ें प्रकाश के प्रति आकर्षित नहीं होती। हमारा अगला सवाल है, शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है। ऑप्शन ए ऊष्मारोधी सामग्रियाँ, ऑप्शन बी आने वाली सौर विकिरण, ऑप्शन सी अविलीय सामग्रियाँ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आने वाली सौर विकिरण। आपतन, जिससे इंसोलेशन भी कहते हैं, तो आपतन से तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की किरणों से है। इसे वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा द्वारा मापा जाता है। आपतन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। हमारा अगला सवाल है, बॉक्साइट अयस्क है। ऑप्शन ए लोहा का, ऑप्शन बी जस्ता का, ऑप्शन सी टीन का, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। जिन खनिजों से धातुएं अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं, उनको अयस्क कहते हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट और एल्यूनाइट। अब हमारा अगला सवाल है, टेरा रोस्सा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ऑप्शन ए गर्म क्षेत्र, ऑप्शन बी लाल भूभाग क्षेत्र, ऑप्शन सी लैटेरिटिक क्षेत्र, ऑप्शन डी ध्रुवों के निकट का क्षेत्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल भूभाग क्षेत्र। लाल मृदा या लाल भूमि को टेरा रोसा कहते हैं। यह लाल मृदा एक प्रकार है जो चूना पत्थर के अपक्षय द्वारा निर्मित होता है। टेरा रोसा विशेष रूप से भूमध्य सागर की जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब हमारा अगला सवाल है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। ऑप्शन ए 1 के बराबर, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी 1 से अधिक, ऑप्शन डी 1 के बराबर या उससे अधिक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 के बराबर या उससे अधिक। किसी पहाड़ पर चढ़ते समय गियर अनुपात या तो 1 के समान या 1 से अधिक होना चाहिए। गियर अनुपात से तात्पर्य आंतरिक गियर के कोणीय वेग और बाह्य गियर के कोणीय वेग के अनुपात से है। यह वाहन के इंजन को बंद होने से रोकता है। अब हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 22। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। अब हमारा अगला सवाल है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुंडग्राम वैशाली, ऑप्शन डी नालंदा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडग्राम वैशाली। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। अब हमारा अगला सवाल हो जाएगा, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? ऑप्शन ए यांत्रिक, ऑप्शन बी वैद्युतिक, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी ताप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक। विद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल में धातु की 2 छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। वह छड़ जो धनावेशित होती है एनोड तथा ऋणावेशित छड़ कैथोड कहलाती है। हमारा अगला सवाल है,
तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए संकलन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी आसंजन, ऑप्शन डी श्रृंखला बंधन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रृंखला बंधन। एक स्ट्रिंग्स को दूसरे के अंत में जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। अब हमारा अगला सवाल है, फ्यूज़ का तार बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और लोहे का, ऑप्शन बी तांबा और सीसा का, ऑप्शन सी शीशा और टीन का, ऑप्शन डी शीशा का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीशा और टीन का। विद्युत फ्यूज़ का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टीन 63% व शीशा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। अब हमारा अगला सवाल है, एक बेलनाकार दंड चुंबक एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के साथ रखा जाता है। चुंबक को इसके अक्ष पर घुमाने पर कुंडली में ऑप्शन ए केवल ईएमएफ प्रेरित होगी, ऑप्शन बी ईएमएफ तथा धारा दोनों प्रेरित होगी, ऑप्शन सी धारा प्रेरित हो जाएगी, ऑप्शन डी कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। बेलनाकार चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इसके अक्ष के परितः समरूप होता है। चुंबक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिशा रखा हुआ है, अतः चुंबक के घूमने के कारण कुंडली से बद्ध फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए कुंडली में कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस के सेट। आप इसमें कितना सही कर पाए हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल सेट के साथ। टिल देन, बाय बाय।